आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो क्रेडिट लोन एप्लीकेशंस के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 10 लाख इस एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमको रिव्यूज़ देखने को कहीं भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, हमें यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन से अपना खुद लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन हमसे क्या क्या परमिशंस मांगती है, लोन अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है, क्या क्या डिटेल्स लेती है, और यहाँ पे जो लोन हमको दिया जाता है वो यहाँ पे किस एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है, यानी ये खुद देती है या फिर किसी एनबीएफसी से लोन दिलाती है, और वो जिसके द्वारा मतलब ये लोन दिला रही है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम यहाँ पर अगर इसके अबाउट को एक बार ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि यहाँ से आप 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे इनके की फीचर्स और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5,000 से लेके 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो इनका APR है वो 36% तक बताया जा रहा है। 6 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं, और यहाँ पर और भी इनका डिटेल्स दिया गया कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इनके लैंडिंग पार्टनर का नाम इन्होंने दिया है भानिक्स करके, एक KNAB यहाँ पे करके कंपनी है इनका। तो 2 कंपनियों का नाम दिए हैं, तो अंदर भी हम देखेंगे कि इन कंपनियों का हमको नाम देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर किसी और यहाँ पे कंपनी से हमको लोन प्रोवाइड कराते क्या करते हैं, सारा चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल है, चलिए यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने बाद देखेंगे तो सबसे पहले तो ये हमसे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको अलाउ करते हैं। अलाउ करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इनका कहना है कि 50 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखेंगे दिया है गेट 800 प्लस सिविल स्कोर। यहाँ पे कहना है कि 800 प्लस यहाँ पे सिविल स्कोर, यहाँ पे ऐसा कुछ करके यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से इनका डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को यहाँ पे मतलब मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे होम का है, बूस्ट का है, कार्ड का है। तो यहीं पे एक लोन का भी ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम लोन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि फ्लॉट एप्लीकेशन है, फटाक पे एप्लीकेशन है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो राम फिनक्रफ है, और यहाँ पे क्रेडिट सिया यहाँ पे एप्लीकेशन है, ब्राइट लोन है, कामेक्षी मनी है, और तेज क्रेडिट है, रुपी ऑन टाइम है, लोन 112 यहाँ पे दिखा रहा है, रुपी 112 ये है। नीचे गाइस यहाँ पे देखेंगे तो प्री अप्रूव लोन ऑफर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कंपनियों का नाम हमको देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये अभी लॉक है, स्पॉन्सर यहाँ पे करके इन्होंने मतलब स्पॉन्सर ये सब लिंक है। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे लोन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे फटाक पे दिखा रहा है, एक बार हमें गेट मनी के ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमको क्या कह रहे हैं ना कि ये फटाक पे की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप फटाक पे हम आ गए, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये कैप्चा और ये सारी डिटेल्स देकर हम यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राम फिनक्रफ है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमको राम फिनक्रफ की वेबसाइट पे मतलब रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे जैसे क्रेडिट सिया, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जहाँ से क्या मोबाइल नंबर डाल के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन क्या करती है, गो क्रेडिट, ये खुद लोन नहीं देती है, ये यहाँ पर कई सारी यहाँ पर कंपनियों का नाम यहाँ पे डाल दी है और यहाँ से लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन दिक्कत जानते हैं इसमें क्या है, यह एक तरह से रेफरल का काम कर रही है एप्लीकेशन। मतलब यहाँ से आप लोन लेंगे ना तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा और इनका यहाँ पे कमीशन बनेगा। मतलब अगर गो क्रेडिट के थ्रू आते हैं और यहाँ से लोन अप्लाई करते तो लोन तो आपको महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, वहाँ पे गो क्रेडिट को ना कमीशन भी जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखिए जो गो क्रेडिट कोई समाज सेवा नहीं करी। ठीक है, तो एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने गो क्रेडिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है आधार पैन कार्ड का वो हमने यहाँ पे गो क्रेडिट को यहाँ पे मतलब डाला, गो क्रेडिट एप्लीकेशन। ठीक है, अब गो क्रेडिट वालों ने क्या किया कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मतलब इनके पोर्टल में हम गए, वहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस का नाम आया, जैसे फटाक पे, राम फिनक्रफ, बहुत सारी एप्लीकेशंस का नाम हमको देखने को मिला। तो वहाँ से मैं मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने नाम हमको दिखाया, तो मैं क्या किया कि यहाँ पे फिर फटाक पे से मतलब लोन अप्लाई किया। ठीक है, अब फटाक पे ने मुझे यहाँ पे लोन दे दिया। ठीक है,
तो हम अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम गो क्रेडिट के पास जा रहे हैं तो गो क्रेडिट के पास न जाके अगर हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे फटाक पे से लोन अप्लाई न कर लें, क्योंकि देखिए ये गो क्रेडिट समाज सेवा नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो भाई ये हमको फटाक पे के पास भेज रहे हैं तो फटाक पे इनको कुछ कमीशन देगा तभी नहीं ये मतलब इनके पास भेज रहे हैं, तभी ना मतलब फटाक पे ऐसा कहा होगा कि भाई आप हमको कस्टमर दीजिए, हम आपको कुछ पैसे देंगे, कुछ कमीशन देंगे। तो हम गो क्रेडिट के पास जा रहे हैं, गो क्रेडिट हमको फटाक पे के पास भेज रहा, तो वो लोन हमको महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये जो फटाक पे अपनी जेब से पैसे नहीं भरेगा, वो हमसे ही पैसे लेके भरेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं गो क्रेडिट के पास गया और गो क्रेडिट से बाद मैंने फटाक पे से लोन अप्लाई किया। लोन मान के चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई किया 50,000 का। ठीक है, बड़े अमाउंट का मान के चलिए मैंने 50,000 का लोन अप्लाई किया और मेरे अकाउंट में मान के चलिए आया कितना, 48,000 रुपये। ठीक है, 48,000 मान लीजिए मेरे अकाउंट में आए और मतलब जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज, वो सब कुछ काट कूट के, और मान लीजिए मुझे यहाँ पर रीपेमेंट जो करना होगा मान के चलिए कि 70,000 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए 70,000 का आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं फटाक पे से डायरेक्ट यहाँ पे लोन लेता हूँ तो मान लीजिए कि फटाक पे से अगर मैं डायरेक्ट 50,000 का लोन लेता हूँ तो 48,000 हमारे खाते में आएंगे। ठीक है, और जो मुझे रीपेमेंट करना होगा वो करना होगा सिर्फ और सिर्फ 65,000 का। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 5,000 का अंतर पड़ रहा है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको 5,000 का ही अंतर पड़ेगा, आपको 500 रुपये का भी अंतर पड़ सकता है, आपको 1,000 रुपये का भी अंतर पड़ सकता है, या फिर आपको 2,000 का भी अंतर पड़ सकता है। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान के चलिए कि 65,000 आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मान के चलिए कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और ये इनका कमीशन है, ये जो गो क्रेडिट वाले हैं इनका कमीशन है, क्योंकि ये समाज सेवा नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ पे गो क्रेडिट के पास गए, ये हमको फटाक पे के पास रीडायरेक्ट किए, तो भाई इनका कमीशन बनेगा। तो अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा भैया गो क्रेडिट एप्लीकेशन से बिल्कुल लोन अप्लाई मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, कि बीच में ये मीडिएटर यानी लोन एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, जहां पर कि इनका कमीशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लोन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम गो क्रेडिट से लोन अप्लाई ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे जो कंपनी मान लीजिए फटाक पे या जो भी कंपनी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर है, हम उनसे यहाँ पे लोन अप्लाई कर ले। ठीक है, सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।